पवित्र धाम में केवल नहाने के लिए जाते हो तो आप उस जानवर के समान हो जैसे कि गाय या दूसरा जानवर। If we just depend on our eyes, we will be cheated. We will never know the real thing. यदि हम हमारे नेत्रों पे भरोसा करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। So we have to know how to recognize the sadhu. इसलिए हमको पता होना चाहिए कि साधु को किस प्रकार से पहचाना जाए। And we said, you don't just use the eyes, you have to hear and you have to inquire from them. और हम बताते हैं कि इसके लिए आप केवल अपना नेत्रों का प्रयोग न करें, आप अपने कर्ण के माध्यम से उनको सुने। We have to be willing to ask questions to understand the absolute truth. The sadhu is somebody who knows the absolute truth, and he should be able to reveal it to us. और हमको परम सत्य के बारे में उनसे प्रश्न करना चाहिए, और साधु वह व्यक्ति है जो परम सत्य के बारे में जानते हैं और हमें उसका साक्षात्कार करवा सकते हैं। Lord Kapila is telling his mother, you have to find that person. You have to become attached to a sadhu, a holy person. तो कपिल देव जो है अपनी माता को यही बात बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार का जो साधु है उसको ढूंढना चाहिए और उसमें अपनी आसक्ति रखनी चाहिए। But of course, just like many people, they may say, I want a guru. But do we know what is the qualification of the guru? If we don't know who is the qualification of guru, then how will we find the guru? तो जैसे बहुत लोग जो है वो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि मुझे गुरु चाहिए, लेकिन आपको पता है कि गुरु की क्या योग्यता है, और जब तक आपको गुरु की योग्यता पता नहीं होगी आप सच्चे गुरु का पता कैसे लगाएंगे। Just like if you want to buy gold, if you don't know how to identify what is real gold, then you may buy the wrong thing. You may say, well, it looks like gold, but it may not. It may just be gold plated. It's not real gold. तो जैसे अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको सोने की पहचान होनी चाहिए, और यदि आपको सोने की पहचान नहीं है तो आप कोई भी वस्तु खरीद लोगे जो सोने के जैसी दिखती है या जिसपे सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको सोने की पहचान होनी चाहिए। So Lord Kapila is telling his mother, you have to find a sadhu. You have to become attached to that person. You have to, before you were attached to your husband, he's gone. He's not coming back. You have to become attached now to the sadhu, that person who can open the doors to liberation. तो यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता से कहते हैं कि इसलिए आपको एक ऐसे सच्चे साधु का पता लगाना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा और उसमें अपनी आसक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले आपकी आसक्ति आपके पति में थी और आपके पति जा चुके हैं, वो वापस आएंगे नहीं। इसलिए आपकी आसक्ति जो है वो सच्चे साधु में लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे साधु में अपनी आसक्ति लगाने से ही मुक्ति का जो द्वार है वो हमारे लिए खुल जाएगा। It is said, when we become attached to that person, we don't just only put the picture up. We have to serve them. It is the attachment. It means that we will want to serve them. तो यदि हमको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, ऐसे गुरु, तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम केवल उनका वहाँ पर फोटो लगा देवे, हमको उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। It's just like you have a child. Naturally, you have affection and attachment for your child. You don't just only love them. You have to take care of them. You have to serve them. You have to feed them. You have to wash them. You have to dress them. तो जैसे कि समझो आपका कोई छोटा बच्चा है और आपकी उसमें बहुत आसक्ति है, तो आसक्ति जब ऐसा नहीं है कि हम केवल उसमें आसक्ति रखते हैं, लेकिन हमको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, हमको उसको खाना खिलाना पड़ेगा, हमको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी और इस प्रकार से सेवा करेंगे। Right? Love means service. तो प्रेम का मतलब होता है सेवा। Right? If we are telling the family, you say to the family, I love you, you have to serve them. You have to go out, bring the money. तो जैसे हम अपने परिवार को कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो उस प्रेम का मतलब है कि हम उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके लिए पैसे लाने पड़ेंगे, उनको बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा इत्यादि। In the same way, if we are attached to the sadhu, we have to serve the sadhu. तो उसी प्रकार से यदि हमारी साधु में आसक्ति है तो हमें उन साधुओं की सेवा करनी चाहिए। We don't just put the big picture up, oh Gurudev, Guruji. We have to do service for the Guru. तो केवल ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा पिक्चर लगा के उनका दीवार पे रख दे और बोले ओ गुरुजी
मेरे, लेकिन हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। Prabhupada quotes the verse in the purport, Mahat Sevam Dwara Mohur Vimuktes. By serving the Mahatmas, it opens the doors to liberation. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे साधुओं की सेवा करके ही हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। What service are we going to do for the sadhu? और हम ऐसे साधुओं के लिए किस प्रकार की सेवा करेंगे? We have to serve them. How can we serve them? There are many things we can do to serve the sadhu. For example, Prabhupada wrote many books. So when we distribute Prabhupada's books, that is serving the sadhus. That is serving Srila Prabhupada. तो साधु की हम सेवा कैसे करेंगे? साधु की सेवा बहुत अन्य रूपों में की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखे हैं, तो श्रीला ये बुक्स को अगर हम वितरण करते हैं तो वितरण के द्वारा हम प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं। When we put on a nice festival for Ramnavami or for Janmashtami, we have a nice festival and to glorify the Lord, then that is also service to the sadhu. That's very pleasing to Srila Prabhupada. तो जैसे बहुत सारे हमारे उत्सव हैं, जैसे कि रामनवमी, जन्माष्टमी, और इन उत्सवों पे जब हम इस उत्सव को मनाते हैं और एक चीज वहाँ पर लगाते हैं तो इससे साधु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। When we bring new people to come into Krishna consciousness, we introduce our friends to come and learn about Krishna. That is also pleasing to the sadhu, is pleasing to the guru. तो जब हम नए लोगों को भक्ति में लेके आते हैं और उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोग्राम में लेके आते हैं और वे जब प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो ये देखकर प्रभुपाद जी और गुरु जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं। And when we take care of the devotees and help them in difficulties, we give them association, we give them good sadhu sangha, then that is also service to the guru. और जब हम भक्तों की सेवा करते हैं या उनकी सहायता करते हैं जब वे मुसीबत में है या उनका इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार से करने से भी साधु जो है वो प्रसन्न होते हैं। By serving the devotees, it opens the doors. It makes it so much easier for us to progress in devotional service. और जब हम भक्तों की इस प्रकार से सेवा करते हैं तो हमारे मुक्ति का द्वार जो है वो खुल जाता है और हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक होता है। In the Sri Vaishnavism, the Ramanuja Sampradaya, there was in the past there was this one devotee. He was doing the puja for the deity, and he was a very advanced devotee. So he was doing the puja and he was talking with the deity. Every day he was doing puja and he developed a relationship with the deity. They would talk to each other. जैसे रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय में ये उदाहरण है कि एक बहुत अच्छा भक्त था जो भगवान की पर्सनल सेवा करता था, उनकी पूजा आराधना करता था और उन्होंने भगवान के साथ ऐसे संबंध बनाए थे कि वो भगवान के साथ रोज बात करता था और आदान प्रदान करता था। So the other devotees, they were also doing the puja and they saw that this devotee was talking to the deity. और अन्य भक्त भी थे, वो भी सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये भक्त जो है वो भगवान के साथ बात कर रहा है। So one of the devotees, he asked this devotee, he said, I know you're talking to the deity. He said, can you ask the deity for me? Ask the deity, well, am I going to get liberated at the end of this life? तो दूसरे भक्त ने जो इनको देखा कि भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि क्या आप भगवान से मेरे बारे में पूछेंगे कि कभी मुझे मुक्ति मिलेगी और कभी मैं भगवत धाम जाऊंगा। Would you like to know? Are you going to get liberated at the end of this life? तो आप सभी जानना चाहते हैं इसका उत्तर? क्या आप सभी लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? Are you ready? आप तैयार हैं? So the devotee, he asked the deity, he said to the deity, is this devotee going to get liberated? तो बाद में उस भक्त ने भगवान से पूछा उस दूसरे भक्त के बारे में कि क्या ये भक्त जो है ये मुक्त हो जाएगा? So deity said, yes, that devotee, a good devotee, he will be liberated. This will be his last life. तो भगवान ने कहा कि हाँ वो अच्छा भक्त है, वो जरूर मुक्त हो जाएगा और ये उसका अंतिम जीवन है। Next life he's going to spiritual world. और उसका दूसरा जीवन जो है उसमें वो भगवान के धाम में चला जाएगा। So then devotee said, what about me? Will I also get liberated? तो फिर उस भक्त ने भगवान से अपने लिए प्रश्न पूछा
और कहा कि भगवान मेरे लिए क्या मैं भी भगवत धाम जाऊंगा? Deity said, no. तो भगवान ने कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे। And he said, why not? Why I can't get liberated? तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों, मैं क्यों मुक्त नहीं होऊंगा? He said, because you only serve me, you don't serve the devotees. और भगवान ने उत्तर दिया कि क्योंकि आप केवल मेरी सेवा कर रहे हो, भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हो। Before you can go back to the spiritual world, you don't just only serve me, you must also serve the devotees. और भगवत धाम जाने के पहले केवल ऐसा नहीं कि आप मेरा ही सेवा करो, आपको भक्तों का सेवा करना पड़ेगा। We cannot just go to Krishna directly without a relationship with the devotees. और हम भगवान के पास ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं भगवान के भक्तों के साथ संबंध के बिना। So Lord Kapila is reminding his mother about this. He's telling her, you have to also become attached to a devotee, to a sadhu, because that will help you to get liberation. तो भगवान कपिल अपनी माता को इस प्रकार से बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको किसी साधु के साथ अपनी आसक्ति रखनी पड़ेगी, तभी आप मुक्त हो पाओगे। Attachment to the sadhu means we want to do service for them. We want to render some act. We do something to please them. तो साधु में आसक्ति का ये तात्पर्य है कि हमको उनकी सेवा करनी है और उनको प्रसन्न करना है। Just like your spiritual master may come here and he will want to know, what seva are you doing? कि जैसे समझो आपके गुरु यहाँ पर आते हैं और वे जानना चाहे कि आप कौन सी सेवा कर रहे हैं। Just like I remember Srila Prabhupada, when he would come to visit our temple, he would ask us, how many new devotees have you made? जैसे कि मुझे याद आ रहा है जब श्रीला प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में आते थे तब हमसे पूछते थे कि कितने नए भक्त आपने बनाए हैं। And then he would say, how many books have you distributed? और फिर प्रभुपाद जी पूछते थे कि आपने कितनी किताबों का वितरण किया है। How many properties, how many houses or centers have you got? और वे फिर पूछते थे कि कितने घर, कितनी प्रॉपर्टी या कितने सेंटर आप लोगों को मिले हैं। Prabhupada would understand how much service we're doing by the results. तो प्रभुपाद जी को रिजल्ट देख के पता चल जाता था कि हम लोग कितनी सेवा कर रहे हैं। Prabhupada liked to see the results, right? When you see the results, it means devotees are working very hard, they're doing a lot of service. तो प्रभुपाद जी रिजल्ट को देख के समझ जाते थे, जैसे कि आपको जब रिजल्ट आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भक्त लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। If we say, oh Prabhupada, we didn't distribute any books, we don't have any new devotees, but I'm having very nice prasadam. I put on a lot of weight here. I'm having a good prasad. लेकिन सोचो यदि आप ऐसा कहें प्रभुपाद जी से कि हाँ प्रभुपाद जी, हमने कोई पुस्तक का वितरण नहीं किया है, कोई भी नया भक्त नहीं बनाया है, लेकिन मैं अच्छा प्रसाद खा रहा हूँ और प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ। Prasadam's very nice. I'm sleeping very comfortably. Everything. तो प्रसाद बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छी तरह से नींद भी आ रही है। Will Prabhupada be pleased? No, Prabhupada said, what? This is not good. You should be working for the service of Krishna. तो यदि हम इस प्रकार से कहेंगे तो क्या प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे? नहीं, प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभुपाद जी कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, तुम जाओ और कुछ सेवा करो। We would work every day. We would go out to distribute the books. And after we would distribute the books the whole year, then we would tell Prabhupada how many books we had distributed. तो हम लोग बाहर जाते थे और किताब वितरण करते थे और किताब वितरण करने के बाद हम आकर प्रभुपाद जी से बताते थे कि हमने कितनी किताबों का वितरण किया। And we would feel very good that oh, we distributed so many thousands of books. और हमको बहुत प्रसन्नता होती थी, ऐसा उनको आके हम बताते कि हमने हजारों किताबों का वितरण किया। And then Prabhupada would say, now next year you should double it. और उसके बाद प्रभुपाद जी हमको कहते कि हाँ, और आते साल में आप इसको दुगुना कर देना। This way Prabhupada was pushing us. He said, my spiritual master pushed me, I am pushing you. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको और थोड़ा धक्का देते थे और कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आगे बढ़ाया और मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। Lord Chaitanya wanted the holy name spread to every town and village all over the world. श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उस पूरे संसार में हर गांव-गांव में भगवान के नाम का प्रचार हो। He didn't want us just only to sit down and chant Hare Krishna and eat nice prasadam.
तो वे केवल ये नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ बैठ के हरे कृष्ण का जप करें और प्रसाद खाएं। Of course, in the beginning, that's good. We have to start. शुरुआत में खैर ये अच्छी बात है, हमको शुरुआत तो करनी है, But gradually we have to become stronger. We have to become more eager and enthusiastic to distribute the message of Krishna. लेकिन शनै शनै हमको भक्ति के अंदर बहुत उत्साहित होना है और आगे बढ़ना है और भक्ति में बहुत उत्साह दिखाना है। We have something very valuable. We don't want to just keep it for ourselves. We want to give it to everyone. और हमारे पास बहुत मूल्यवान वस्तु हमको मिली है जो हमको केवल अपने पास नहीं रखना है, दूसरों को उसका वितरण करना है। Prabhupada gives the example. Just like if you have the clay pot, you know, you have a big clay pot to keep the water in, and it keeps the water cool in the hot weather. You store the water in the clay pot. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि मिट्टी का एक बहुत बड़ा घड़ा है और उसमें अगर आप पानी रखते हो तो गर्मी के मौसम में भी वो पानी ठंडा रहता है। So because clay is porous, so you put the water in the pot, but every day the water is a bit less, a bit less, a bit less. तो मिट्टी जो है वो सोखती है, तो जब उसके अंदर आप पानी रखते हो तो धीरे धीरे वो पानी का लेवल थोड़ा कम होते जाता है। And one day, if you don't put any more water in, the water will dry up. There will be no more water left in the pot. और यदि कुछ समय के बाद आप उसके अंदर और पानी नहीं डालोगे तो धीरे धीरे वो पानी कम होता होता सूख जाएगा। The same way, knowledge of Krishna is like that. We have knowledge in our heart. We learn about Krishna. If we don't give it, if we don't share it with others, it will just dry up. तो उसी प्रकार से भगवत ज्ञान जो है वो इसी प्रकार से है कि यदि हम अगर उसको दूसरों को वितरण नहीं करेंगे, दूसरों को बताएंगे नहीं, तो वो ज्ञान जो हमारे पास है वो धीरे धीरे सूखता जाएगा। So we may say, oh, I don't know very much. But whatever little bit we know, it's more than what other people know. तो हालांकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमको कुछ पता है वो दूसरों से ज्यादा है। Just like we say, I know I'm not the body, I know I'm the servant of Krishna. Oh, that's very good. We need to tell that to other people. तो जैसे केवल समझो हमको इतना ही पता है कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं आत्मा हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है और हमको ये दूसरों को बतानी चाहिए। Srila Prabhupada had two disciples. They were young American people. They had a young daughter, just about 3 or 4 years old. And the little girl, little American girl, she was in India with their parents preaching. And she used to go around with a picture of Krishna. And she would show it to everyone. She'd say, this is Krishna. Krishna is God. तो जैसे प्रभुपाद जी के एक बहुत ही यंग जो डिसाइपल थे और उनकी छोटी सी पुत्री थी 3-4 बरस की, तो वो पुत्री जब वो लोग भारत में थे तो वो अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण का फोटो लेके जाती थी और जाके सबको बताती थी कि देखो ये कृष्ण है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Prabhupada said, oh, very good preacher, first class preacher. तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा प्रचारक है ये, बहुत फर्स्ट क्लास प्रचारक है। So whatever knowledge we have, it may not be very much, our knowledge may not be complete, but whatever we know, it's more than the conditioned souls and the people who don't know Krishna. And we have to try to help them and awaken them to Krishna. तो हमारे पास जो भी ज्ञान है, चाहे वो अल्प ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमको दूसरों को जाकर ये ज्ञान बताना है, क्योंकि वो ज्ञान बद्ध जीवों से ज्यादा ज्ञान है हमारे पास जो हमको मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को जा जाकर ये बताएं। Just like people have some disease, and you know, so many people in the world, they're suffering very much cancer, and they undergo a lot of pain and so on. But if we know the cure for that cancer, then we would have to share it. We'd have to tell everyone how they can get cured. तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो है बाहर, जिनको बहुत सारे व्याधियां हैं और उस व्याधि के अंदर वो लोग तड़प रहे हैं, जैसे समझो उनको कैंसर है वगैरह, और हमको अगर उसका उपचार पता है तो हमको जाके उस बीमारी का उपचार उनको बताना चाहिए। Because that, if we know the cure, that can save them from all the misery, all the suffering. So we have this knowledge of Krishna consciousness. It can save people from the misery of material life. तो जैसे कि अगर हमारे पास उपचार है
तो हमको उस उपचार को उनको बताना चाहिए ताकि उस व्याधि से उनको दूर कर सके। और उसी प्रकार हमको ये जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान जो है, ये हम जाके दूसरों को बताएंगे तब उसका उद्धार होगा। So this is the quality of the sadhu, the devotee. They're full of, they're very compassionate on others, and they think how to help them, how to bring them out of their misery. तो ये एक सच्चे साधु का गुण है कि वो दूसरों को जाकर ये बात बताता है कि किस प्रकार से उनका दुख जो है उसको दूर किया जाए। Don't let them remain in their miserable condition. Try to help them. We have this knowledge, it can help them so much. We should be willing to take all efforts to give that knowledge to them. तो उनको इन बीमारी की अवस्था में मत रहने दो, वो बहुत तड़प रहे हैं और हमारे पास ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको जाके उनको वितरण करना है, उनको बताना है ताकि वो अपनी उस अवस्था में से बाहर आ सके। Of course, people may not appreciate, they may not like, they may not accept, but we should not become discouraged. हालांकि ऐसा हो सकता है कि लोग इसका प्रतिपादन न करें, इसको सराहे नहीं या इसकी हमको ज्यादा इसके बारे में अच्छा न कहे, लेकिन फिर भी हमको निराश नहीं होना है और अपना को उत्साह रखते हुए आगे बढ़ना है। A quality of devotee is compassion. Right? We offer our obeisances to devotees. We say full of compassion for the fallen conditioned soul. So a devotee will be compassionate on others. He's not selfish, but he thinks about others. He wants to help others. तो भक्त का एक गुण है, विशेष गुण, वो है करुणा। और जैसे कि हम कहते हैं कि भक्त जो है वो पूरे करुणा से भरे हुए हैं, और इसके लिए उस करुणा की वजह से हमको दूसरों का जाके उद्धार करना चाहिए और दूसरों को ये सब बताना चाहिए। When Prabhupada went to America in the 1960s, that time India was quite poor. And so when he went to America, people said to him, "Oh, you have come from India, you come also to beg, to take money back to India. Are you also coming like that, like so many others? They come from India, they just come to get money, to take back to their country?" Prabhupada said, "No." सन 1960 में उस समय जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभुपाद जी से इस प्रकार का प्रश्न कर रहे थे कि ओ, आप भारत से आए हो तो यहाँ पर आप क्या कुछ मांगने के लिए आए हो? यहाँ पर दूसरे लोग आते हैं जो हमसे कुछ मांगते रहते हैं और कमा कर कुछ अपने देश में ले जाना चाहते हैं, आप भी कुछ ऐसा करने के लिए आए हो? और प्रभुपाद जी ने जवाब दिया,